वो तो यूपी के अंदर ही था, तो वहाँ तो यूपी में तो योगी वही जी, आपपुट के आसपास मान योगी के चलो आप। योगी जी का राज है, तो वहाँ तो कोई इशू होना ही नहीं था। योगी ने तो एक ऐसा माहौल बना रखा है यूपी के अंदर, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पर भी मार जाए। बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे बताते हैं कि कंबल चढ़ाने की जो परंपरा है वो काफ़ी बड़ी मानी जाती है, क्योंकि बाबा जी के जितने भी फोटो है ना, वो एक सिंपल फोटो है, वो कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं तपस्या। हम जैसे हरियाणा में ट्रैवल करते हैं तो जगह जगह अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी के फोटो से अटा पड़ा है पूरा हरियाणा। मैं उत्तराखंड गया, वहाँ जो मुख्यमंत्री उनके धामी अटा पड़ा है उत्तराखंड, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मुझे हाईवे पर एक भी फोटो दिखाई नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता ये क्या कारण है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, और ख़ास मुद्दे में हम बात करेंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में जाने वाले सैलानी टूरिस्ट। आजकल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि लोकल वर्सेस जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके बीच में कुछ कहा-सुनी होती है, तनातनी होती है। पहाड़ों पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत आपस में मामला बिगड़ गया है। उसको लेकर के आज हम पॉडकास्ट में खास बातें करेंगे। ये भी बातें सामने आती हैं कि जो उत्तराखंड में है, पहाड़ों में HR नंबर की गाड़ियां देखकर पुलिस वाले और प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो परेशानी भी करते हैं, ऐसी आम धारणा है। तो आज हम इस एपिसोड में बातचीत करेंगे, क्योंकि अपने साथी जो सतसिंह जी हैं, ये अभी परिवार के साथ पहाड़ों में घूम के आए हैं, तो इनसे अच्छा वहाँ का जो एक्सपीरियंस है कौन बता सकता है। तो सतसिंह जी मतलब मुश्किलों से स्टूडियो में से बाहर निकल के टाइम निकाल के परिवार के साथ आखिरकार पहाड़ों में पहुंच ही गए आप। नहीं, ऐसा मुश्किल तो कोई बात नहीं, हम समय नहीं निकालते हैं, ये हमारी गलती है। पहाड़ तो बुलाते रहते हैं, पहाड़ पूरा दिल खोल करके, दोनों बाहें फैला करके हरदम बुलाते रहते हैं। वो अलग बात है कि परिवार के साथ जाना आता है तो एक टाइमिंग पे देखना पड़ता है, बच्चों की छुट्टियां हों, थोड़ा खुला टाइम हो, तो वो तो एक इशू है। लेकिन हम लोग जब आप कह रहे थे कि वही परिवार के साथ जाना है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, और जो बातें निकल के बाहर से आ रही थी कि भाई वहाँ 4 नंबर की गाड़ियों को दिक्कत आएगी, वहाँ पे फ्यूल की दिक्कत आएगी, पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है आजकल पहाड़ों में, ऐसी भी बातें थी। महंगा सामान दिया जा रहा है, पानी की बोतल महंगी है, जाम बहुत ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पे इतनी भीड़ मिलेगी कि आप कहीं घूम फिर नहीं पाओगे, जाम में ही फंसे रहोगे। जब ये सब बातें दिमाग में चली हुई थी जाने से पहले, तो आप यहाँ से गए, उसके बाद का वहाँ का माहौल कैसा था? क्या ये सब चीज़ें आपको दिखाई दी? देखिए, जब मुझे मंडे को जाना था, ये जो मंडे अभी गया, जिस दिन स्थापना दिवस भी था कैची धाम के ऊपर, नीम करोड़ी बाबा नीम करोड़ी बाबा का तो ना इंटरनेशनल मंदिर है कैची धाम के अंदर, तो मुझे जाना था मंडे को। लेकिन मैंने सलाह ली, आपसे भी बातचीत की, तो सब यही सलाह दी कि भाई मंडे को थोड़ा सा अवॉइड कर दो। 15 तारीख को, क्योंकि 14-15 का स्थापना दिवस है, तो उस दिन बहुत दूर दूर से भीड़ आती है, तो आप उस दिन को अवॉइड कर दो। तो मैंने सलाह मानते हुए मंडे को मैं नहीं ट्रैवल किया। जबकि बैग वैग बांध लिए थे? जी हाँ, वो तो तैयारी होती है, और आपको बताइए कि जब परिवार के साथ है तो बच्चों में एक एक्साइटमेंट होती है कि चलो चलो चलो, लेकिन वो किसी तरह से एक दिन और निकालना मनाया मनोया। और ट्यूसडे को भी लोग ये कह रहे थे कि भाई मंगलवार का दिन होता है तो कैची धाम पे बहुत रश रहता है, लेकिन वो वही बात है कि भाई निकलना तो है ही, भीड़ तो ऑब्वियसली मिलेगी, जून का महीना है, पहाड़ों में हर कोई जाना चाहता है। तो हम मंगलवार को सुबह 5:30 बजे करीब यहाँ से निकल लिए नैनीताल के लिए, रोहतक से नैनीताल के लिए निकल लिए। और HR12 जो ना, तो गाड़ी HR12 ही थी कि और कोई सी गाड़ी थी? अब वो गाड़ी गोहाना नंबर की थी, रजिस्ट्रेशन नंबर। HR12 तो नहीं हुई ना? HR12 नहीं, पर उसके नज़दीक ही तो सोनीपत के कुंड से रोहतकवाड़ा से कम है, वो रोहतकवाड़ा से कुछ ना कुछ 2 चंदे ऊपर ही है ना, 2 चंदे आगे। हाँ, तो बलिनो गाड़ी थी, और वो जो ना उसको गोहाना का रजिस्ट्रेशन नंबर था, नई गाड़ी थी। तो भाई ये जो छोटी मोटी दिमाग है, हमने भी पॉडकास्ट किए हैं, रील देखते भी हैं। थोड़ा बड़ा कंसर्न था, परिवार के साथ जा रहे हैं, कहीं कोई
कोई मतलब पुलिस हरासमेंट ना करे, या कहीं किसी दुकान पे जाएं वहाँ कोई बहसबाजी कोई करके जाए, चपट मारे जाएं, या कुछ लेने देने ना पड़े। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था, बहुत रश मिलेगा, बहुत सारी बातें ऐसी घूम रही थी। तो मैं आपको सच बताऊं तो मैं यहाँ से जब यहाँ से निकले तो बार बार ये तो मतलब दिमाग में थी ये बातें। कन्फर्म्ड ये था कि रश तो मिलेगा ही मिलेगा, और कहीं किसी गाड़ी टच ना हो जाए पहाड़ों पे चढ़ते हुए, और खाम का आजकल बड़ा इशू बना हुआ है। अब छड़े छड़े जाए तो एक अलग बात है, परिवार के साथ थोड़ा अपन सोचते हैं यार अवॉइड ही करना है, बच के थोड़ा सा तरीके से सलीके से रहना है। तो ये सब कुछ दिमाग था। तो हमने लंच किया यूपी से निकल तो करके। लंच से पहले ब्रेकफास्ट में देखिए जो 5:30 वो बजे तो आप यूपी निकले के अंदर ही था, वो तो यूपी के अंदर ही था। तो वहाँ तो यूपी में तो योगी वही जी, आपपुट के आसपास मान योगी के चलो आप। योगी जी का राज है, तो वहाँ तो कोई इशू होना ही नहीं था। योगी ने तो एक ऐसा माहौल बना रखा है यूपी के अंदर, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पर भी मार जाए। बहुत अच्छा लाइन ऑर्डर। और गडकरी ने हाँ, गडकरी ने रोड बनाए हुए हैं, और अपने योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लॉ ऑर्डर, तो यूपी की तो चिंता ही नहीं थी। ये एक और बात बताइए, जैसे आपने बता दिया गडकरी जी ने रोड अच्छे बना दिए, योगी जी ने वहाँ का व्यवस्थाएं अच्छी कर दी, तो गाड़ी की एवरेज कैसी थी? बलिनो की एवरेज में देख रहा था कि करीब 20 के करीब एवरेज। आजकल वो चल तो रहा है मामला कि वो एथेनॉल वाला गड करके ऐसे कुछ गाड़ी आजकल मैं सोशल नहीं मीडिया पे हाँ, देखता ऐसा हूँ। कोई इशू नहीं, ऐसा कुछ सब कुछ ठीक था। एवरेज ही 20 के करीब दिखा रहा था, थोड़ा प्लस माइनस तो पहाड़ों में थोड़ा बहुत कम हो गया। कोई दिक्कत हाँ ना कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। तो हम जब उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के आसपास पहुँचे, वहाँ कहीं हमने किसी जानकार के यहाँ लंच किया, तो उन्होंने पहले कहा यार पहाड़ में कहाँ जा रहे हो, इस टाइम तो भाई साहब पहाड़ भरे हुए हैं, तो कि उत्तराखंड के जो मन में जो बातें थी, जो डर था, वो वहां जाके और उन्होंने कहा अरे भाई साहब पहाड़ भरे पड़े हैं, हमारी अभी किसी से बात हुई है, अरे जहाँ आपका 2 घंटे का काम है वो 5 घंटे में होगा, अभी आप यहाँ 3 बजे निकलोगे, यहाँ से 7-8 बज जाएंगे आपको भाई साहब। भाई मैंने कहा अब तो निकल लिए हैं, घर से जाना है, जब 7 बजे चाहे 8 बजे। तो ये मानिए कि वहाँ से हमें डिस्टेंस दिखा रहा था, जहाँ हम रुके थे वहाँ से 2.5 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा था। तो हमारे ये था कि 3 बजे निकले, 5:30 की बजाय, टाइम तो 5:30 बजे होना चाहिए, तो करीब 7, 7:30, 8 बज जाएंगे। तो हम वहाँ से निकले हल्द्वानी में, जैसा कि आपने भी सजेस्ट किया था कि भाई फ्यूल ले लेना, टैंकी वैंकी। पहाड़ों में थोड़ा दिक्कत है, ऊपर भीमताल तो में हाँ और बहुत सातताल साइड जी 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 जी। तो हमने तो टैंक फुल करवा लिया वहाँ से। उसके बाद मेंटली वही था। तो मैं आपको बताऊं हल्द्वानी से लेकर के भीमताल तक, और फिर हम 7 ताल वगैरह में जहाँ आगे गए हैं, तो भीमताल तक हमारी गाड़ी के कहीं भी ब्रेक नहीं लगा, कोई रश नहीं। अब ये पता नहीं क्या चमत्कार था, इस बात को लेकर के हम सरप्राइज थे। कोई मतलब एक होता ना कहीं ब्रेक तो लगे आपके भाई भीड़ है, रुकना है कि कोई विशेष कृपा थी बाबा नीम करोली की, पता नहीं क्या थी। मैं कह रहा हूँ इतना स्मूथ राइड रहा, कोई क्योंकि जब आप किसी जब डिस्कस कर रहे थे कि भाई आप जाएंगे, तब सभी लोग ये कहते हैं कि नैनीताल को अवॉइड कीजिए, बहुत रश है। एक आप जाइए मनाली की साइड मत जाइए, एक शिमला मत जाना, और एक नैनीताल मत जाना, बाकी आप कहीं आउट उनके और साइड में कहीं जा सकते हैं। नीम करोली बाबा के भी बता रहे थे कि वहाँ स्थापना दिवस के आसपास 15 का था वहाँ पे मेला, तो 14-15 का, तो बहुत ज्यादा स्थापना दिवस था, बहुत ज्यादा, और आसपास भी रहता ही है। तो मैं बताऊँ भीमताल तक कहीं भी सिंगल भी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना स्मूथ विदाउट ट्रैफिक, मजा आ गया। अच्छा, कहीं पे चेकिंग हुई गाड़ी की? कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई देखो पुलिस तो ऑब्वियसली खड़ी थी, लेकिन वो हमारी मदद के लिए खड़ी थी। वो जैसे कई जगह बाईपास ले लीजिए, कई जगह ये कर लीजिए, वो तो ठीक है, रूटीन की चीज होती है। हमारी रूट डाइवर्जन के लिए हमारी गाड़ी ये 4 जो थी उसको कहीं भी किसी ने हाथ भी नहीं किया कि भाई आप रुक जाइए, हल्द्वानी में भी चेक नहीं किया, कुछ भी चेक नहीं किया, बहुत स्मूथली। हल्द्वानी में ना वो शहर है, काफी भीड़ रहती है, तो हालांकि वो बाईपास से भी निकल जाते तो बस स्टैंड के आसपास मुश्किल से 30-40 सेकंड का कोई ब्रेक मिला होगा, वो मिला होगा, अदरवाइज तो कोई ब्रेक नहीं था। और वो भी फिर पुलिस वाले सब एकदम से निकाल दिए, और काफ़ी सारे बसों से सैलानी उतर रहे थे, तो उनके कारण वो रोड क्रॉस कर रहे थे, इसीलिए भीड़। अप्रैल महीने में मैं गया था फैमिली के साथ, तो भी नीम करोली बाबा के वहाँ पे तो रास्ता
लेकिन उधमपुर व आपने जो बताया कि जगह जो हल्द्वानी से ऊपर जाके, वहाँ पे मैंने एक बात उस टाइम पे देखी थी कि कुमारी सैलजा के इतने ज़्यादा फोटो पोस्टर लगे हुए थे, पूरा देहरादून के शहर हटा हुआ आसपास तो था। लगता ही है। वो क्योंकि वहाँ की प्रभारी है ना उत्तराखंड की, तो इसलिए उनका दौरा था वहाँ पे 3-4 शहरों में। तो अब की बार भी कोई किसी हरियाणा के नेता के कोई ना ना, मैं तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे पता नहीं बाई चांस की बात है, इस बार कुछ ऐसे ही हुआ। हम जैसे हरियाणा में ट्रैवल करते हैं तो जगह जगह अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी के फोटो से अटा पड़ा है पूरा हरियाणा। मैं उत्तराखंड गया, वहाँ जो मुख्यमंत्री उनके धामी धामी अटा पुष्कर पड़ा है धामी। उत्तराखंड, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मुझे हाईवे पर एक भी फोटो दिखाई नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता ये क्या कारण है, क्योंकि देखो ब्रांडिंग तो करते हैं मुख्यमंत्री की, बहुत सारे होर्डिंग लगे थे और भी पॉलिटिशियंस के फोटो लगे थे। मुझे अखिलेश का दिखाई दिया यूपी में से क्रॉस करते हुए, और लोकल पॉलिटिशियंस के फोटो बैनर दिखाई दिए। जैसे धामी के बहुत ज़्यादा थे। योगी आदित्यनाथ ने, यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में योगी आदित्यनाथ का कहीं भी हाईवे पे कोई पोस्टर नहीं। तो इसका मतलब बड़ा बॉस नहीं चाहते होंगे कि भाई मुझे नहीं पता, हो सकता है कि साहब को फोटो खिंचवाने का नहीं, ग्राउंड पे एक्शन करने का नहीं, हो सकता है कि ऊपर से ये भी आदेश हो कि ज़्यादा भाई पब्लिसिटी ठीक नहीं है। देखो सर, वो उसका तो देखो इतना पॉलिटिक्स का तो अभी क्या बताएं। मैं तो वो बता रहा हूँ जो बाई चांस हो सकता है मतलब कहीं ये लगा हो, मेरी नज़र ना गई हो। ऑब्जर्वेशन थी आपकी हाँ, एक मेरी ऐसा कुछ। ऑब्जर्वेशन है कि बाई चांस कहीं कोई फोटो नहीं दिखाई दिया। और पुष्कर सिंह धामी का तो फोटो पूरा उत्तराखंड भरा पड़ा है, पुष्कर धामी हर चौराहे पे, हर जगह। लेकिन ये योगी की मुझे अच्छी बात लगी, क्यों एक सरकारी टूरिस्ट टैक्स भी का ज़्यादा पैसा। जा रहे हैं ना, सैलानी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो पुष्कर सिंह धामी ने ये सोचा हो कि चलो नहीं, भाई वो तो सरकार बाहर की से लोग भी योजनाएं आएंगे, हैं। ऐसा कुछ होगा। उसका एक कारण और भी था, क्योंकि जो कैची धाम पे स्थापना दिवस था उसके कारण भी लोग लगवा देते हैं, सपोर्टर्स लगवा देते हैं। अच्छा, वो फिर बताने के लिए कि आपकी यात्रा सुखद हो, उत्तराखंड सरकार आपका वेलकम करती है, या और भी जो लोकल बातें होती हैं, स्कीम्स होती हैं पब्लिक को वो करने के लिए, तो इसके लिए पुष्कर धामी के तो बहुत फोटो लगे हुए हैं। तो मैं बात ट्रैफिक की, तो भीमताल तक मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला बिल्कुल। भीमताल पे जब वो बड़ी सी जो ताल आता है, मेन लेक वो आती है, एक मेन जो आती है, वहाँ हल्का सा 1-1.5 मिनट का, वो भी वोटिंग कर और रहे वो भी होंगे गाड़ी वहाँ पे रुकी कुछ नहीं। लोग। वो भी ऐसा ना, लोग वहाँ रोक के साइड में देख रहे हैं, कोई क्रॉस कर रहा है, कोई कुछ कर, तो इसलिए हल्का सा वो ट्रैफिक जो बिल्कुल रश में से जब जाते हैं। तो वहाँ से फिर हम 7 ताल की तरफ गए, तो वहाँ ये मानिए कि 15-17 मिनट, 20 मिनट मैक्सिमम लगी थी, और 20 मिनट पर, यानी कि हमारा टारगेट था 3 बजे निकल के 5:30 बजे तक 7 ताल तक पहुंचना, और हम 5:10 या 12 मिनट पे, 15 मिनट पे पहुंच गए थे अपनी जगह, जहाँ जहाँ हमें जाना था। होम स्टे था या हाँ। होटल? अब ज़्यादा डिटेल तो अब ये क्योंकि पॉडकास्ट में तो क्योंकि हमारे दर्शकों को ये भी होना चाहिए कि होम स्टे भी मिल सकते हैं, होटल भी मिल सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये पहले जैसे अपनी बात हुई तो ये भी कह रहे थे कि जैसे ही आप रामनगर, रामपुर है, कौन सा एक जगह है जैसे रामपुर हाँ। कि रामपुर से आप जैसे ही आगे जाएंगे या हल्द्वानी से आगे जाएंगे तो आपकी गाड़ी रुकवा दी जाएगी, आपसे पूछेंगे कि भाई क्या आपकी पहले से होटल में या कहीं हाँ, मैं वही उसी बुकिंग बात है। पे आ रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ 7 ताल तक तो हमसे कुछ नहीं पूछा गया। तो उस दिन तो हम जाके खा पी के, क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, खा पी रेस्ट के किया। अपना सो गए सुबह 7-8 बजे जो भी है। अभी होम स्टे ही था, जब आपने पूछ ही लिया तो होम स्टे था, और वह सारा चीज़ें। तो हम फिर हमारा मेन टारगेट था बाबा के दर्शन करना अगले दिन का, क्योंकि शुभ काम सबसे पहले कर लेना तो चाहिए। बुधवार का तो बुधवार को हम 9-9:30 बजे अपने होम स्टे से निकले, और फिर गूगल में तो आजकल सब गूगल में रास्ता देखे जाते हैं, तो कोई ट्रैफिक नहीं दिखा रखा, 0 ट्रैफिक। तो वहाँ से हम निकले, और कैची धाम से थोड़ा सा पहले उस जगह का कोई नाम तो था बड़ा अजीब सा, मुझे वहाँ पार्किंग कर रखे थे। वहाँ आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर दीजिए, और जैसे ही पार्क करते हो बस से टैक्सी, वो आपके वहाँ से आपको 50 रुपये पर सवारी लेते हैं, और वो आपको नीचे तक लेके गए, मंदिर तक। दर्शन आप वहाँ आपको छोड़ दिया। वहाँ मैं गया, वहाँ भी कोई ज़्यादा रश नहीं था। ये मानिए कि पैदल हम लगे, कहीं भी लाइन रुकी नहीं। और मतलब जैसे ना लाइन में लगने के बाद एक बड़ी सा क्यू होता है, उसमें आपको लगातार चलिए मतलब रुके नहीं, ना, मतलब कंटिन्यू कोई, चलते रहे। हाँ चलते रहे।
मैं टोटल बताता हूँ आपको। टोटल हम मंदिर का जो सीढ़ियाँ हैं, जहाँ सबसे रोड पे सीढ़ियाँ जैसे नीचे चढ़ते हैं ना, उतरते हैं, तो वहाँ से लेकर मंदिर दर्शन, कुल मिला के 17-18 मिनट में हम वापस वहाँ आ गए थे। वापस सड़क पे, मतलब दर्शन करके बढ़िया तरह से, कोई आराम से हाथ जोड़ो, दान पात्र में कुछ डालना है, या प्रसाद भी आपको बाकड़ियों का प्रसाद भी मिल रहा चने था। भुने उबले हुए चने मिलते हाँ, हैं, वो अब उनको बाकड़ी का बाकड़ी देते हैं। बोल देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक बड़ा वहाँ पे वो लगा कि जो वो ब्रिज बना हुआ ना, एक तो वो ब्रिज को उन्होंने ढक दिए, अभी ये लगा दिए हैं दोनों तरफ साइड से। में। नहीं तो पहले आप, मैं और एक हमारे साथी और गए थे, पहले गए थे, एक साल पहले गए एक साल होंगे। पहले गए थे, तो वो साइड में जो उन्होंने वो प्लास्टिक सा फाइबर लगा रखा ना, वो फाइबर नहीं था। और उस समय वो नहीं, जो, ये अप्रैल में भी नहीं था। मैं 1 महीना पहले, 2 महीने पहले गया था। नहीं, अभी लगे हुए हैं। हो तो ये सकता अभी है कि लगाए वो तो। कैची धाम का स्थापना दिवस है, इसलिए उन्होंने हाँ, हो सकता लगाए है। हों, क्योंकि मतलब रश बहुत हाँ, ज्यादा पहले है। नहीं था मैं, क्योंकि मैं तो अभी अप्रैल में ही अच्छा, गया था। नीचे मुझे जो दुख हुआ, जो मुझे अलग सा लगा, वो जो नीचे झरना बह रहा है, वो जो नदी बह रही है, उसमें पानी नहीं था, बहुत कम पानी था। नहीं तो उसका अलग ही फील, जब आप उसके ऊपर खड़े होते हो, आवाज आती है ना वो साइड पानी से आप चलने देखते की। हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नीचे पानी चल रहा है, उसका एक अलग ही कुदरती नज़ारा ही अलग है। तो इस बार वो मैंने मिस किया, क्योंकि पानी नहीं था। नहीं, इसमें पिछले काफी दिन से पानी नहीं है। 2 महीने हाँ, पहले भी यही स्थिति है जैसे आप बता हाँ, रहे मैं हैं। पता नहीं इसका क्या कारण है, लेकिन जब हम 1 साल पहले गए थे, तो उस समय पानी भी चल रहा था, हम सर्दी के मौसम में भी गए थे उस ठंडा टाइम पे। ठंडा। मौसम अच्छा, नवंबर के आसपास था जब हम 1 साल पहले गए थे। तो हाँ, हो सकता है कि वो सर्दी गर्मी का कोई असर हो, लेकिन पानी का अपना अलग ही, जो झरना बह रहा है और आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है, एक अलग ही कुदरती नज़ारा होता है, वो मैंने मिस किया। लेकिन कैची धाम पर कोई रश नहीं मिला, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, वहाँ से प्रसाद वरसाद लिया और जो भी किया, फिर वहीं पे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रेस्टोरेंट में हमने ऊपर चढ़ करके लंच लेफ्ट किया। में जाके। और मैं फैमिली वालों को बता रहा था कि हम जब आए थे तो इसी रेस्टोरेंट में हमने लंच किया था। तो और आप ये बताइए कि जैसे दर्शनों के लिए गए तो वो मंदिर में जो बाबा जी की जो एक बड़ा सा मूर्ति रखी हुई है, तो वहां तक ही दर्शन किए कि वो शिला तक भी लेके गए? नहीं, वो क्योंकि ये शिला तक बताते हैं कि तो आजकल शिला के दर्शन कम होते नहीं, हैं, वो शिला के वीआईपीज को तो दर्शन, करवा हाँ, देते वो हैं। जैसे हम पिछली बार गए, हमने कहीं फ़ोन करवाया था, और वो पंडित जी हमें ले करके वो खुद वहां एक गुप्त रास्ते से हमें अंदर लेके गए जहाँ पे अंदर वो लेके तपस्या गए, करते थे ना जहाँ तपस्या बाबा करते जी। थे। हम वहाँ बैठे भी, हमने माथा भी अपना लगाया था शिला के ऊपर, और 2 मिनट मेडिटेशन वो अब बैठे। की बार नहीं मिस करके वो मिस करके, क्योंकि भाई यही था कि मैं, दिमाग में ये था कि बहुत भीड़ मिलेगी, सब बिजी मिलेंगे, उनको फ़ोन करेंगे तो वो भी ऑक्यूपाइड मिले, तो क्यों अननेसेसरी ट्रबल किया। अगर मुझे पता होता इतना रश नहीं मिलेगा तो पहले ही फ़ोन करवा करके पंडित जी को, वो पंडित जी का नाम क्या जिनको हम फ़ोन करते हैं? वहाँ भगत है वो, हाँ, ये कह भगत है, सकते हैं भक्त है वो, हरीश मीडिया भारद्वाज जी है, और वो मीडिया कलाकार भी है, संभालते हैं। भजन भजन हम्म, सम्राट कह सकते हैं उनको। तो वो हरीश भारद्वाज जी को फ़ोन कर दे, तो वो हमें अंदर भी, पूरे परिवार को भी, मैं देख रहा था एक दो को ले जा रहे थे, तो और किसी इसका को, मतलब हाँ, नहीं, चल रहा था वो मामला। वो तो वीआईपी लोगों के लिए, सिफारसी लोगों के लिए अंदर जी जी दर्शन का जी। वो तो चलता। तो मैं उनको देख के मुस्कुरा रहा था, मैं जैसे ये चुपचाप दर्शन, हम भी गए दर्शन करने के लिए, बाकी हम उनको नहीं पता लगता कि अंदर कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बड़ा अच्छा अनुभव था, और बड़े शांति से दर्शन हुए। वहाँ पे बताते हैं कि कंबल चढ़ाने की जो परंपरा है वो काफी बड़ी मानी जाती है, कंबल, क्योंकि बाबा जी के जितने भी फोटो है ना, वो एक सिंपल फोटो है, वो कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे वो हैं। इसलिए ना, क्योंकि वहाँ पहाड़ में जाडा है, तब फिर बाबा हो या आम आदमी हो, जाडा तो लग गए, वो कंबल तो बड़ा। कंबल की वहाँ पे है कि वहाँ पे कंबल चढ़ाया जाता है। तो वहाँ मैं देख रहा है कि ना सिर्फ हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, क्योंकि आपको उनकी थोड़ा कानों में उनकी आवाज़ भी आ जाती है, और अपीयरेंस से भी पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ से आए हैं। तो बाबा के तो भगत हैं, बाबा के जो चाहने वाले हैं, जो बाबा के दर्शनाभिलाषी हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, और बहुत ही शांति से, पूरी श्रद्धा से बाबा जी के दर्शन कर रहे थे। और वहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, बहुत शांति से, और वो भी इस बात का ध्यान रख रहे थे कि भक्तजनों को, जो बाबा जी के दर्शन करने आए हैं, अपनी एक मुराद जो भी लेके मन में लेके आए हैं, उसमें हम बाधा ना बने। फैसिलिटेट करने के लिए तो थे, लेकिन परेशानी ज़्यादातर में
परेशान भी होते हाँ थे। वहाँ ये एक अच्छी बात ये है कि वहाँ फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, ये हाँ, सही बात फ्रॉ- नहीं तो वहाँ पे ना बड़ा दिक्कत हो जाती है, लोग फोटो करवाते हैं। हाँ वो ज्यादा फोटो, भीड़ तो उसी की वजह से होती है, इसलिए हाँ जो आपने बताया कि वहाँ भीड़ ज्यादा नहीं थी, लाइन भी चलती। फोटो वो वो जगह जगह लिखा भी सही हुआ भी है, है वो, जगह जगह ये तो लिखा। होना ही चाहिए। लेकिन हम मीडिया वाले हैं, हमने तो खींचे फिर भी फोटो। हमें पता है कि बाहर आके नहीं, बाहर आके नहीं, अंदर भी खींची हमने वो, मतलब हमें पता है कि मतलब गुस्ताखी कर गए कुल चार मिला नहीं, के। गुस्ताखी नहीं की, बाबा जी के मंदिर से नहीं, जहाँ प्रसाद मिला था उससे थोड़ा सा पहले अच्छा उससे पहले। परिवार वाले मना कर रहे हैं कि नहीं लिखा हुआ है, मना कर रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, मीडिया वालों को इतनी तो सभी, चलती है। नहीं नहीं इतनी तो मतलब मीडिया वालों को सभी मना ही करते हैं फोटो के लिए, मतलब इतना तो हम फोटो ले लेते हैं। तो वहाँ फोटो वोटो हमने, मतलब मेरा फोटो तो नहीं, क्योंकि मैं तो फोटो खींच रहा था तो मेरा फोटो तो नहीं हो अच्छा पाया। परिवार के लोगों के हाँ हो गए। उनके फोटो मैंने खींच के अपने दिए। तो पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। हाँ हमारे तो पहले से थे। बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और नीम करोली बाबा के दर्शन हुए वहाँ पे, फोटो वोटो बाहर जाके तो ऑब्वियसली फ़ोटो वोटो लिए। तो उसके बाद फिर अगले दिन तो छोटा मोटा और लोकल साइट सीइंग की। अगले दिन हम गए नौकुचिया ताल, और वहाँ भी मतलब यही था कि ये जो आप रुके हुए थे 7 ताल बता रहे हैं, हाँ, तो उससे कितना डिस्टेंस है नौकुचिया ताल? नौकुचिया ताल का डिस्टेंस तो काफ़ी कम है, लेकिन मुझे जो टाइम पता है वहाँ से एग्जैक्ट जितना मुझे 31 मिनट का टाइम दिखा रहा है। 30-35। हाँ 31 मिनट का टाइम दिखा रहा था, और करीब इतना ही टाइम लगा। तो भीमताल में और नौकुचिया ताल में कुछ अलग चीज है या? ऑब्वियसली भीमताल एक तो बहुत रश है, भीमताल तो एक देखो बहुत बड़ी लेक तो है भीमताल में, लेकिन जो नौकुचिया ताल में जाके आपको जो फील आती है ना, सुकून। एक नेचुरल ब्यूटी, और एक तो वहाँ रश बहुत कम है, मतलब उस हिसाब से। दूसरा वहाँ बोटिंग वोटिंग और ना अभी तक वो इतना बचा हुआ भीड़ से ये कह सकते हैं। एक्सप्लोर्ड नहीं है, और बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं है। भीमताल में तो जाके आपको ये लगता है कि भाई लेक वेक तो सारी चीज़ अच्छी है, लेकिन ना मतलब कुछ अलग सा फील नहीं हो लेकिन रहा। नौकुचिया ताल में भी लेक तो बहुत बड़ी है वहाँ हाँ पे, लेक बहुत बड़ी है, और लेकिन वाटर स्पोर्ट्स भी काफी होते हैं वहाँ। हाँ हाँ मैं बता रहा कि हमने तो देखो बोटिंग तो की, जिसको वो शिकारा शिकारा बोले थे, ऐसा करके भाई शिकारा जाओ वो शिकारा। 6-5 या लोगों को है हाँ जो साथ छः, बैठ के। हाँ हाँ तो 6 जनों के लिए 6, लेकिन लिमिट थी 6 तक आप ये कीजिए। फिर बेटे ने जिद करने लगा कि वो एक 2 लोगों के लिए होती है, कैनोइंग 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 केइंग केइंग ऐसा करके ऐसा कुछ कुछ बोला करके था। होता तो वो उसका वो एक ट्रेनर साथ गया है। था, वो ज्यादा मजा आता है उसमें। तो उसमें तो मजे छोड़े नहीं लिए, हमने तो खर्चा खर्चा कराया है। तो वो वहाँ दूर तक लेके गया और वहाँ पूरा एंजॉय करके आया। और फिर वहाँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें नौकुचिया ताल में तो जिपलाइन, आप वो वहाँ की वेशभूषा वगैरह पहन के, वो बेटी ने वो फोटोग्राफी कहा कि भाई करवाइए। ये करूँगी मैं। मगर जिसको जो जी करना है वो करो, मैगी खानी है मैगी खाओ, किसी को मतलब गोज भर कर ले जा रहे थे कुल मिला के। नहीं कोच भी भर जाएगी। ऐसी पॉडकास्ट करते रहे हमारे सब्सक्राइबर्स का प्यार, मतलब कोच भी भर जाएगी अभी। तो नहीं बहुत ही बजट में था, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था कि छीना झपटी वाली बात या टू मच। देखो टूरिस्ट लोकेशन पे कहीं भी जाते हैं तो चीज़ों की स्कैरसिटी होती है, तो हल्का सा नॉर्मल से महंगा तो होता है, पर बहुत ज़्यादा। लंच भी वहीं किया, बहुत ही नॉर्मल। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि भाई आप नैनीताल की भीड़ से बच के और वेदर को और अपना जो नेचर को देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, फील लेना चाहते हैं, तो आप नौकुचिया ताल जा सकते हैं, आप 7 ताल जा सकते हैं। हाँ मैं यहाँ पे ना जो सारी बात, जो हमारा पॉडकास्ट का एंगल भी है, उत्तराखंडी वहाँ के लोगों का हमारे प्रति व्यवहार कैसा था। क्योंकि लोग रूटीन में पूछ लेते कहाँ से आए हैं, तो पता है रोहतक से आए हैं, हरियाणा से आए हैं। बहुत मान सम्मान के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ, बहुत ही अपनेपन के साथ। ऐसा नहीं है कि उनको कोई और, रूटीन में भी आप किसी से भी हो तो बहुत ही अच्छा उनका एटीट्यूड और उनका बात करने का तरीका, वेलकमिंग नेचर। और बताते हैं कि जो रोहतक से तो बहुत सारे लोग आते हैं, हरियाणा से आते हैं, सोनीपत से आते हैं, हर जगह से हमारे यहाँ आते हैं और बहुत ही अच्छी यादें लेके जाते हैं। और मैं मतलब इस ट्रिप के दौरान 4 दिन मैं उत्तराखंड में रहा, मतलब मैं ये बताऊँ हर किसी से जिससे भी इंटरेक्शन हुआ, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बाहर से हरियाणा वाले ये बदमाशी करते हैं, किसी ने कोई उलाना नहीं दिया।
और सब ने तमीज से बात की। और ना उनकी तरफ से कोई वैसी ना बात आई? हाँ ना उनकी तरफ से बिल्कुल कोई नहीं, वो तो बहुत ही सलीके से, तरीके से, तमीज से, तहजीब से पेश आए, और ना किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि भाई टूरिस्ट है इनका फ़ायदा उठा लेना, बहुत ही हाँ कि भाई महंगा लगा दे, ना जैसे ना कोई ना कोई ऐसे वाटर स्पोर्ट्स करवाते हैं, बोटिंग करवाते हैं, बिल्कुल तो भी जो नहीं। रेट सब का होता होगा वही हाँ शायद हाँ उनका नहीं, होता होगा। बहुत बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तो कम से कम मेरे अपने अनुभव से, क्योंकि ये अभी मैं कल ही शाम को लौटा हूँ, यानी कि कल का दिन था फ्राइडे, फ्राइडे कल को। फ्राइडे को ही मैं रात को शाम को लौटा हूँ, और बहुत ही सलीके से, मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आते वक्त भी कोई रश नहीं मिला, जाते वक्त कोई रश नहीं मिला, आते वक्त कोई रश नहीं मिला, और इट वाज ए प्लेजेंट एक्सपीरियंस। और अभी भी हमारे उत्तराखंड में नैनीताल साइड में कितनी सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, और वहाँ के लोगों में अभी भी मतलब बहुत वेलकमिंग है। एक वो अपने साथी है वहाँ पे राधे, जो कभी हमारे पास हाँ हल्द्वानी में, या दैनिक जागरण में मेरे साथ काम हल्द्वानी में, करता था एक लड़का, हल्द्वानी में, राधे हल्द्वानी में। हल्द्वानी। वो भी हमारा एक चाय का ब्रेक है वहाँ पे। हाँ हाँ, वो जब साथी और जाते हैं तो उनका और वो जब भी उनको फ़ोन करेंगे, वो सर आ जाओ, एवर रेडी, हरदम मैं तैयार। ऑफिस के बाहर हूँ, और बिल्कुल जैसे ही हम पहुँचेंगे बिल्कुल तो तो हाईवे आप पे ये रोड पे खड़ा मानिए मिलता है कि बंदा। तो आप ये मानिए कि जैसे हल्द्वानी में रात दे ना, एकदम से बंदा, आप कहो कि हमारे यहाँ खुश हो जाता है। तो मुझे तो सारे रात दे मिल गए इस उत्तराखंड में, इस ट्रिप के दौरान, बहुत ही बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया, वार्म लोग, हॉस्पिटैलिटी का हॉस्पिटैलिटी। ध्यान रखने वाले, खुश मिजाज, बढ़िया। तो साथियों, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मेरा अपना निजी अनुभव तो ये रहा। हो सकता है हरिद्वार साइड में तो कुछ और, अब किसी का ऋषिकेश ऋषि साइड में साइड असल में। में क्या ना, ऋषिकेश जो है ना सत्सिंह जी, वैसे तो तपोभूमि है, और वहाँ पे धार्मिक भावना के साथ लोग जाते हैं। लेकिन ऋषिकेश जो आज के टाइम में देखा जाए, तो वो ना ड्रग्स का एक हब बन चुका है। अब ये कैसे बना, क्यों बना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सबसे ज़्यादा जो हालात जो ख़राब कर रखे हैं ना ऋषिकेश के आसपास का जो इलाका ना, वहाँ पे यूथ जा रहा है, वो ड्रग्स भी ले रहा है, वो और भी अलग तरीके के नशे भी कर रहा है, वो शराब भी पीते हैं। मतलब कुछ इस तरीके के जो लोग वहाँ जाके ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पे जो इस तरीके की जो रील आती है, शॉर्ट्स आते हैं, या जो बातें सामने आई है, उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है कुछ नहीं, लोग। ड्रग्स का तो वैसे पूरे इंडिया में ये हाल है, खास करके हरियाणा में देख लो कितना ड्रग्स हो गया है। हम सिर्फ हरिद्वार को, ऋषिकेश को क्यों कहें। लेकिन जैसे क्या है ना, वहाँ पे ओपन जाके हाँ, खुल के वहाँ पे रहना, फिर वो अपनी फीलिंग्स भी, जब जो आदमी ड्रग्स में होता है तो वहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, या तो परिवार के लोग होते हैं। यूजुअली फैमिली वाले अगर हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे तो वो सलीके तरीके में रहेंगे। दिक्कत ये है कि जब छड़े छड़े और जिनके पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, ज़मीन बिकी हुई है, पैसे जेब में हैं, घर से कोई पूछने वाला नहीं है, वो लोग जो स्कॉर्पियो में जाएंगे, तो थार उनके में साथ तो जाएंगे, टकराव होना लाजमी है ना। तो वो तो यहाँ हरियाणा में भी तो हो रहा है, यहाँ पे भी रोज हो रहा है। एनकाउंटर हो रहे हैं। हाँ। तो ये लोग तो मुसीबत है, हरियाणा के लिए भी हैं, उत्तराखंड के लिए भी हैं, और ऐसे लोग उत्तराखंड में भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हरियाणा के लोग ऐसे, उत्तराखंड में भी ऐसे जरूर होंगे जो इस तरह से, जिन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पंगे लेते घूमते हैं। लेकिन आम आदमी को, उत्तराखंड के और हरियाणा के आम आदमी को या पंजाब के आम आदमी को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सब सौहार्द, भाईचारा और पारिवारिक माहौल सा है। तो उत्तराखंड को बदनाम ना करें। और हरियाणा, हम भी हरियाणा कहते हैं। जो लोग हमसे मिले वो भी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि भाई साहब बहुत अच्छा है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो बढ़िया लोग सब तरह से हैं। तो दोस्तों, ये एक है छोटी सी डिस्कशन सत्सिंह जी के साथ की, क्योंकि अभी ये उत्तराखंड में ही घूम के आए हैं, नैनीताल तो नहीं गए, लेकिन नैनीताल के आसपास का जो इलाका है, वो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल ही जो था। हाँ, जो काफ़ी अच्छी जगह है, देख के भी आए हैं, और इन्होंने एक्सपीरियंस आपके सामने भी बताया है। तो आप लोगों को ये जो हमारा डिस्कस जो है वो कैसा लगा, हमारी चर्चा कैसी लगी, आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है, अच्छा या बुरा कोई भी, वो भी आप हमें द हरियाणा टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे
शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।